नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्हें अब हटाने की तैयारी चल रही है और सूत्रों के द्वारा जो खबर आ रही है कि मनोज सिन्हा को अब पार्टी संगठन में या कहीं दूसरे राज्यों के राज्यपाल बनाने का की चर्चा हो रही है अंदर ही अंदर। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगस्त 2020 में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था, एलजी बनाया गया था, और उनका जो कार्यकाल था कुछ अच्छा रहा, बहुत अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अ, उस समय उतने दिनों तक शांति बनी रही और सबसे बड़ी चीज़ की एक सफल तरीके से उन्होंने वहाँ पर चुनाव भी कराया। और अभी उमर अब्दुल्ला वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और जो पहलगांव अटैक हुआ था, जो हमले हुए थे, आतंकी हमले हुए थे, उसमें जब कुछ लोग मारे गए थे तो पहली बार देखने में आया कि जो लोग कश्मीर के लोग पत्थर चलाया चलाया करते थे, वो लोग पहली बार आतंकियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। यानी ये एक बदलाव था और इसका श्रेय मनोज सिन्हा को जाना ही चाहिए। लेकिन अभी जिम्मेदारियां यहीं पर नहीं खत्म होती हैं। ये भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो 26 लोग कैसे मारे गए। इसके पीछे अभी तक तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ना ही सरकार ने इस पर कोई अपनी जांच रिपोर्ट जनता के सामने रखी है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जब से वहाँ पर नई सरकार बनी है और एलजी जो मनोज सिन्हा जी हैं, तो उनके बीच में एक समन्वय नहीं बन पा रहा है और कहीं ना कहीं ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशंस जो कम्युनिकेशंस गैप हुआ है दोनों के बीच में, यानी जम्मू कश्मीर की सरकार और एलजी के बीच में। क्योंकि शुरू से तो एलजी ही देखते रहे और सारा एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल वही करते थे। बाद में वहाँ की सरकार बन गई और उमर अब्दुल्ला बन गए। तो इससे क्या हुआ है कि जो हमारे जो तंत्र हैं जम्मू कश्मीर के, वो दो भागों में बंट गए हैं और इनमें कम्युनिकेशन गैप हुआ है और इस गैप की वजह से सुरक्षा चूक हुई है। और सुरक्षा चूक होने की वजह से वहाँ पर 26 लोग मारे गए हैं, जिन्हें धर्म पूछकर मारा गया था। ये ऐसा चर्चा चल रही है। अभी इसकी जांच रिपोर्ट सरकार ने नहीं रखी है। हालांकि मनोज सिन्हा को इसलिए नहीं हटाया जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पर जो हमले हुए हैं तो उनके जिम्मेदार मानते हुए, इस तरह का कोई चर्चा नहीं है। लेकिन लंबे समय से हैं, करीब वो 5 साल से वहाँ पर एलजी थे। और दो तरफ बातें हुई। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि उनको एक तरह से जिम्मेदार माना जा रहा है और दिल्ली अपनी जिम्मेदारियों को उनके ऊपर फेंक कर अपने आप को पाक साफ दिखाना चाहती है, ऐसा भी आ रहा है। और लेकिन दूसरा पक्ष भी इस तरह का कहना है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। लंबे समय से 5 साल से वहाँ पर है, इसलिए उनको पार्टी संगठन में भी की बात को या बड़े पद पर देने की बात हो रही है, या कहीं ऐसे बड़े जो राज्य हैं वहाँ का राज्यपाल बनाने की चर्चा शुरू हो रही है। आपको जैसे पता ही होगा कि पहलगाम में 26 लोग मारे गए थे और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध की माहौल बना और एक दूसरे पे हमले भी हुए। भारत ने उनके कई ठिकानों पर हमले किए और कई 9 ठिकानों पर हमले किए और कई आतंकियों के मारा। उन्होंने भी अपनी दावा किया कि हमने भी भारत के कुछ जहाज़ों को गिराया है। अभी हाल फिलहाल में भारत के जो एयरफोर्स के लोग हैं उन्होंने भी इस तरह का दबी जुबान में ही बोला है कि हाँ, कुछ हमारे जहाज को नुकसान हुए हैं। खैर, वो तो अलग बात है, लेकिन बात हो रही है मनोज सिन्हा की कि मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के पद से हटाया जाए और उन्हें कोई दूसरी पद दिया जाए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक एक तरह से देखा जाए तो निर्णय भी होगा। और क्योंकि मनोज सिन्हा जी हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के हैं, इनका प्रभाव बिहार के में भी पड़ता है। और इन जैसा कि सभी को पता है कि मनोज सिन्हा की बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं बिहार में भी हैं। और ऐसे में अगर कहीं ऐसा माहौल बन गया कि मनोज सिन्हा को हटाया गया है ये कहकर कि पहलगांव जो अटैक हुए हैं, आतंकी अटैक हुए हैं, उस पर मनोज सिन्हा के जिम्मेदारियां तय की गई है कि आपकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। अगर इस तरह की मैसेज अगर जाता है तो बिहार चुनाव में इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि मनोज सिन्हा जी जिस समाज से आते हैं वो भाजपा का अपना कोर वोटर है।
और आजकल वो भाजपा से काफ़ी नाराज चल रहा है। ऐसे में मनोज सिन्हा को अगर ये कहकर कि इन पहलगांव की जिम्मेदारियों इनके ऊपर रख कर को इनके ऊपर डालकर और इन्हें पद से हटाया जा रहा है, तो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है बिहार के चुनाव में। और सबसे बड़ी चीज़ कि मनोज सिन्हा इसके लिए तैयार हैं कि नहीं, उनके मन में क्या चल रहा है। क्या वैसे जैसे कि मनोज सिन्हा एक तो समय यूपी के चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे और अंतिम अंतिम में फैसला बदला और जो योगी जी हैं, वो योगी आदित्यनाथ, वो दिल्ली के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन गए और मनोज सिन्हा को एक तरह से साइड में कर दिया गया। फिर बाद में चूंकि मनोज सिन्हा मोदी जी के बहुत करीब हैं, इसलिए इनको एक बड़ा पद दिया गया और वो पद था दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, एलजी बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और फिर आज उनको हटाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कश्मीर ऑब्जर्वर जो कश्मीर से निकलता है, उसने अपने एक प्रमुखता से खबर छापी है कि मनोज सिन्हा को रिप्लेस करने की बातें हो रही हैं। हालांकि उसमें उनकी जगह पर कौन आएगा ये भी तय नहीं है, लेकिन पीके सक्सेना जो दिल्ली के एलजी हैं, उनको फिर से जम्मू कश्मीर का एलजी बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा सूत्रों से खबर आ रही है। लेकिन अभी ये इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये मनोज सिन्हा कब हटेंगे, कब उनको हटाया जाएगा, ये भी कोई नहीं है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के मद्देनज़र या तो उस समय ही इनको हटा दिया जाएगा और दूसरा यह हो सकता है कि जो नाथ यात्रा है, अमरनाथ यात्रा के बाद में यानी अगस्त में इनको वहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन ये चर्चा पूरी तरह से जोरों पर है कि मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर की एलजी पद से हटाने की तैयारी चल रही है। अब बात ऐसा है कि मनोज सिन्हा अगर कोई ऐसा पद नहीं मिलता है, क्योंकि वो दिल्ली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, और अगर उन्हें कोई छोटा मोटा अगर पद दिया गया तो शायद उनकी समाज में एक तरह से असंतोष पैदा हो सकती है। हालांकि मनोज सिन्हा बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, कभी भी कंट्रोवर्सी, जितने दिन वो एलजी के पद पर थे जम्मू कश्मीर के, कहीं एक भी विवाद उनके खाते में नहीं आया है। और सभी समाज के लोगों से जो पार्टियां थीं या जो पक्षदार थे कश्मीर के, उनसे उन्होंने एक बैलेंस बना के चला। उन संगठनों से भी बैलेंस बना के चला जो लोग आमतौर पर आरोप लगाया जाता था कि ये पत्थर फेंकने में उनका योगदान होता है, उनको भी अपने पक्ष में किया और जो पत्थरबाजी थी उस घटनाओं में कमी आ गई। दूसरी चीज़ की जो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी उनसे भी उनका एक बहुत बैलेंस वाला संबंध था। किसी ने भी उनकी आलोचना नहीं की है अभी तक, जो जम्मू कश्मीर के थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो पहलगांव अटैक हुआ था उसके बाद लोगों का जो रिएक्शन आया था, यानी लोगों ने भारत के समर्थन में आतंकवादियों के विरोध में सड़कों पर उतरे थे, ये भी एक काबिल तारीफ है। मनोज सिन्हा के खाते में ये भी जाएगा कि ये हृदय परिवर्तन कराने में मनोज सिन्हा का योगदान है। और दूसरी चीज़ कि जिस तरह वहाँ चुनाव हुए थे और चुनाव में बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज जो आया था, बहुत काफ़ी लोग ने आम जनता बड़ी जोश के साथ वोटिंग की थी, ये भी उनके खाते में आएगा। लेकिन सभी चीज़ अच्छा ही खाते में नहीं आता है, बुरा भी खाते में आता है। और ये भी सच्चाई है कि मनोज सिन्हा के कार्यकाल में ही पहलगांव का जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे, तो जब आपके खाते में अच्छाई भी जा सकती है तो आपके खाते में बुराई भी जा सकती है। यानी आपके जो कुछ नकारात्मक हुआ है वो भी आप ही खाते में जाएगा। इसलिए इनके ऊपर ये जिम्मेदारियों को तय माना जा रहा है कि इनकी जिम्मेदारियां तय की जाएगी कि कहीं ना कहीं आपसे ये गलत चूक हुई है, चाहे वो सुरक्षा चूक हो, इंटेलिजेंस चूक हो, या जो भी है चूक हुई हैं, इसलिए अब आपको पद से हटाया जाएगा। लेकिन अभी इसमें समय है, 2-3 महीने बाद ही इनको हटाया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि मनोज सिन्हा अपने पद से हटेंगे। अब उन्हें कहाँ भेजा जाएगा? दिल्ली भेजा जाएगा, क्योंकि दिल्ली के बीके सक्सेना को हटाया जा रहा है। और या कुछ लोग कह रहे हैं कि मणिपुर जो अभी समस्याओं में पूरी तरह घिरा हुआ है, तब मणिपुर का राज्यपाल बना दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में बड़ी बखूबी अच्छा काम किया है,
तो हो सकता है कि मणिपुर भी इनको भेज दिया जाए कि मणिपुर में भी फिर से वहाँ की मामला को सही ढंग से सॉर्ट आउट करें। हो सकता है कि उन्हें संगठन में ही कुछ बहुत बड़ा पद दे दिया जाए और जिम्मेदारियां दी जाए, लेकिन संगठन में शायद देने का मतलब ये होता है कि उन्हें संटिंग में डाल देना। और संगठन तो एक बहाना होता है कि आपको संगठन में कोई कार्य दिए गए हैं, लेकिन सच्चाई तो यही होती है कि लोगों के दिमाग में यही जाता है मैसेज कि संगठन का मतलब होता है कि आपको एक तरह से डस्टबिन में डाल दिया गया है। संगठन में डालने का मतलब यही मैसेज आता है। अगर ये मैसेज चला गया खासतौर पर बिहार के इलेक्शन के बाद, तो इनकी जो जिस समाज से जुड़े हुए हैं वो समाज बड़ा प्रखर है, और वो कब आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देगा, और इससे चुनाव में आपके पूरी तरह एक तरह से बैलेंस बिगड़ सकता है, खासतौर पर बिहार चुनाव में। तो ये भी डर है कि जो ये समाज से ये जुड़े हुए हैं मनोज सिन्हा, वो कहीं बीजेपी के खिलाफ ना हो जाए, और वो समाज अगर बीजेपी के खिलाफ अगर हो गई, संख्या में भले ही बहुत कम है, लेकिन अगर खुल के बोलती है समाज, जो लिखती है, इंटेलेक्चुअल है, और इनके खिलाफ अगर कुछ बोलना शुरू कर दिया, तो बिहार चुनाव में नीतीश सरकार और मोदी सरकार को नुकसान हो सकता है। अब सवाल यही होता है कि अभी देखिए, अभी जो मोदी जी का कार्यक्रम था बिहार में, अब इसके बारे में मैं कोई कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन अलग अलग जो मीडिया हाउस से ही रिपोर्टें आ रही हैं कि मोदी जी के रोड शो में वो बातें नहीं थी जो पहले खासतौर पर बनारस वगैरह में जो होता है, लोग जोश खरोश से उनमें भाग लेते हैं। उनके मीटिंग्स जो बिहार का भोजपुर जिला में एक कोई जगह है, विक्रमगंज या कुछ है, तो वहाँ पर ये अपना एक प्रोग्राम किए थे, उसमें भी भीड़ कम थी। ऐसा अलग अलग न्यूज़ यूट्यूब चैनल से या अलग अलग सोर्सेस से पता चल रहा है कि भीड़ कम थी। कुछ लोगों का कहना था कि गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत थी, इसकी वजह से भीड़ सड़कों पर दिखाई नहीं दी। और कोई रैलियों में भी, उनकी जो रैली हुई थी वहाँ पर, उसमें भी भीड़ आने के पीछे गर्मी का बहाना दिया गया, कारण बताया गया। जो भी कारण है, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार के चुनाव में वो माहौल नहीं रहता है, क्योंकि बिहार एक अलग स्टेट है। वहाँ पर चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, पहले तो जातीय फैक्टर के हिसाब से वहाँ चुनाव होती थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर के आने की वजह से वहाँ जातीय फैक्टर अब वो मजबूत फैक्टर नहीं रह गया है, और जाति के नाम पे शायद वोटिंग ना भी हो, क्योंकि एक तरह से माहौल बन चुका है बिहार में। बिहार में जो मुद्दा है वो है पलायन का, बेरोजगारी का, गरीबी का, पिछड़ापन का, इस तरह का कोई मुद्दा है। सभी चाहते हैं कि अपने घर के आसपास रोजी रोजगार पाना, ये तरह का एक माहौल है, जिसकी वजह से इस जो मुद्दा है, इसका कोई काट नहीं निकल पा रही, कोई पार्टियां नहीं निकाल पा रही है। चाहे वो विपक्ष में बैठी राजद हो, दावे तो भी करती है कि हमने जब नीतीश की सरकारों में दोनों के मिल के सरकार बनी थी, महागठबंधन में नीतीश आ गए थे, तो उस समय उन्होंने उन्हीं के चलते काफ़ी नौकरियों का वैकेंसी वगैरह निकला, वही इस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन काउंटर में लोग ये भी जवाब देते हैं कि भाई आपने 15 साल 20 साल आपका भी कार्यकाल देखे हैं, जिसमें आपको जंगल राज कहा जाता था, क्राइम बहुत काफ़ी बढ़ गया था, हत्याएं हो रही थी, बहुत ज़्यादा अपहरण हो रहे थे, एक तरह से वो ये सब व्यवसाय, क्राइम वहाँ एक व्यवसाय बन गया था। तो इसलिए इनके खाते में भी नकारात्मक छवि जाती है, और नीतीश कुमार के खाते में भी ये बातें जा रही हैं कि भाई इतने सालों से आप भी बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार में रोजी रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए, बिहार में पलायन को नहीं रोका गया, बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिहार हर मामले में भारत के अंतिम स्टेट में है, मैंने अंतिम पायदान पे खड़ा है। तो ये भी नीतीश कुमार के खाते में जा रही है नाकामयाबी। नीतीश के जिस तरह लालू प्रसाद के खाते में क्राइम फैक्ट्री जो थी उनके खाते में जाता है, तो नीतीश कुमार में भी इस तरह की इनके खाते में जाता है कि ये कुछ मोर्चे पे फैल रहे हैं। और जब वो नीतीश कुमार के जाता है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी इसमें शामिल हो जाती है। तो तो मनोज सिन्हा का कहीं मैसेज ये ना चला जाए, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के पार्टी कदम उठाएगी, जो भी कदम उठाएगी मनोज सिन्हा को जहाँ भी रखेगी एक सम्मानीय पद पर रखेगी, ताकि यह मैसेज ना जाए और इसका असर बिहार चुनाव में न हो। तो कुल मिलाकर आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।